ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके छोटी सी उम्र में बड़े बड़े शौक होते हैं, जैसे कि पार्टी करना, गांजा फूकना, बिल्ली मारना और अपने छोटे भाई को 5 स्टार सर्विस देना। लेकिन अगर ये इस काम में शेर होता है तो इसकी मुलाकात सवा शेर लड़की से होती है जो इन सब कामों में डिप्लोमा किए होती है। कहानी की स्टार्टिंग में लुच्चा भाई नाम के लड़के को दिखाते हैं जो अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में दम मारो दम कर रहा होता है। तभी वो एक लड़की के पास आता है, लेकिन खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। उसके खड़े उस्ताद के साथ धोखा हो जाता है। इसके बाद लुच्चा भाई अपने घर जाता है। तभी वो अपने लैपटॉप को ऑन करके जोनी भैया की वीडियो देखता है और अपने शहजादे का गला घोटकर उसका सारा जहर निकाल देता है। दूसरे दिन उसकी माँ उसे उठाने के लिए आती है। तभी वो लुच्चा भाई से कहती है कि आज तुम्हारे अंकल और रसीली आंटी आने वाले हैं। थोड़ी देर बाद दिखाते हैं लुच्चा भाई के अंकल और रसीली यहाँ आ चुके हैं जो रशिया से आए थे। रसीली सभी को खाना सर्व करती है। तभी लुच्चा भाई उसके गोलू मोलू देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद पता चलता है रसीली की पहले भी शादी हो चुकी थी और जिससे उसकी एक बेटी भी है। उसका नाम बजारू भट्टो है। बजारू भट्टो को रिसीव करने के लिए सभी लोग एयरपोर्ट पर जाते हैं। यहाँ पर लुच्चा भाई पहली बार बजारू भट्टो को देखता है। कुछ दिन बाद लुच्चा भाई के अंकल और रसीली शादी कर लेते हैं। सभी लोग खुश थे, लेकिन पार्टी में बजारू भट्टो बोर हो रही थी। तभी लुच्चा भाई की माँ कहती है बजारू भट्टो हमारे बीच बोर हो रही है, इसलिए वो लुच्चा भाई से अपना घर दिखाने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद लुच्चा भाई बजारू भट्टो को अपना घर दिखाने के लिए ले जाता है। तभी वो उसे अपने कमरे में ले जाता है। बजारू भट्टो लुच्चा भाई से पूछती है तुम कमरे में क्या करते हो? लुच्चा भाई कहता है मैं अपने रूम में टीवी देखता हूँ। तभी बजारू भट्टो उससे पूछती है क्या तुमने यहाँ पर किसी लड़की के साथ घोड़ा गाड़ी नहीं खेला क्या? लुच्चा भाई को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है कि ये क्या बात कर रही है। वो चौंक जाता है और वो बजारू भट्टो से कहता है कि तुम बस 14 साल की हो और तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? बजारू भट्टो कहती है मैं बहुत सारे आदमियों के घोड़े दौड़ा चुकी हूँ और अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारा घोड़ा भी दौड़ा दूंगी। उसकी बात सुनकर लुच्चा भाई बजारू भट्टो से कहता है मेरे अंकल ने तुम्हारी माँ से शादी कर ली है और इस वजह से हम एक दूसरे के कजिन बन गए हैं। उसकी बात सुनकर बजारू भट्टो उससे कहती है मैं अपनी माँ से बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ और वो भी कई आदमियों के घोड़े ले चुकी है और उसने ये सब अपनी आंखों से देखा है। उसकी बात सुनकर लुच्चा भाई चुप हो जाता है। अब रात में लुच्चा भाई की माँ उससे कहती है बजारू भट्टो पहली बार इस देश में आई है और तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा क्योंकि यहाँ पर उसका कोई भी दोस्त नहीं है। लुच्चा भाई अपनी माँ की बात को सुन रहा था, लेकिन बस वही जानता था कि बजारू भट्टो कैसी लड़की है। दूसरे दिन लुच्चा भाई बजारू भट्टो के घर जाता है। तभी रसीली उसे बताती है बजारू भट्टो को अकेला रहना पसंद है, वो सबसे काफी अलग है और कभी वो तुमसे गुस्सा हो जाए तो तुम उसकी बात का बुरा मत मानना। थोड़ी देर बाद रसीली बजारू भट्टो को बाहर बुलाती है, लेकिन उन दोनों के बीच में अनबन चल रही थी, इसलिए बजारू भट्टो गुस्सा थी। इसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। तभी लुच्चा भाई उसके पीछे पीछे आता है। वो उससे पूछता है कि बात क्या है। बजारू भट्टो उसे बताती है वो अपनी माँ की शक्ल नहीं देखना चाहती है। वो कहती है मेरी माँ जब से मुझे यहाँ लेकर आई है तब से मेरी लाइफ बोरिंग हो चुकी है। कुछ देर बाद लुच्चा भाई उसे अपने दोस्त के घर लेकर जाता है। यहाँ पर बजारू भट्टो बेईमान जिनावर से मिलती है। इसके बाद बजारू भट्टो बेईमान जिनावर के बारे में पूछती है। लुच्चा भाई बताता है उसके पेरेंट्स का तलाक हो चुका है और बेईमान जिनावर यहाँ अकेला रहता है। कुछ देर बाद ये लोग साथ में खाना खाते हैं। ये दोनों काफी वक्त साथ में गुजारते हैं। घर जाने से पहले बजारू भट्टो लुच्चा भाई से कहती है कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी। दूसरे दिन लुच्चा भाई घर पर होता है। तभी बजारू भट्टो उससे मिलने के लिए आती है। दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों अलग अलग साइकिल से बाहर घूमने के लिए जाते हैं। लुच्चा भाई अपने दोस्तों से मिलता है। इसी बीच बजारू भट्टो को पता चलता है लुच्चा भाई अपने दोस्तों के साथ गांजा पीता है। उसे ऐसा करते हुए बजारू भट्टो देख लेती है और वो लुच्चा भाई से पूछती है क्या वो भी गांजा फूक सकती है। दूसरे दिन बजारू भट्टो लुच्चा भाई के घर पर आती है। तभी लुच्चा भाई उसे गांजा फूकने के लिए देता है। कुछ देर बाद वो लुच्चा भाई का लैपटॉप लेती है। अब वो जैसे ही लैपटॉप ऑन करती है तभी उसमें जोनी भैया की मूवीज दिखती है जो कि लुच्चा भाई ने देखकर ऐसे ही छोड़ रखी थी। ये देखकर बजारू भट्टो बहुत खुश होती है और वो लैपटॉप लेकर लुच्चा भाई के पास आती है और वो लुच्चा भाई से कहती है मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये कहकर वो लुच्चा भाई को अपने प्राइवेट फोटो दिखाती है। इसके बाद वो लुच्चा भाई से कहती है कि वो भी इस तरह की वीडियो बनाती है और वो लुच्चा भाई को सेड्यूस करने की कोशिश करती है और अपने कपड़े उतारने लगती है। तभी दोनों लूडो खेलने लगते हैं और एक दूसरे की दबाकर गोटी मारते हैं। बजारू भट्टो बताती है वो 12 साल की उम्र से ही घोड़ा गाड़ी चलाने लगी थी। वो ये सब पैसों के लिए करती थी। इसके बारे में उसकी माँ को पता चल गया था और उसकी माँ उसके सारे पैसे छीन लेती थी और इस वजह से वो अपनी माँ से नफरत करती है। इसके बाद ये दोनों रोज मिलते थे और भयंकर घोड़ा गाड़ी चलाते थे। अब लुच्चा भाई भी बजारू भट्टो को पसंद करने
करने लगता है। वो उसे घुमाने के लिए बहुत सारी जगह पर ले जाता है। कुछ टाइम बाद लुच्चा भाई के अंकल और रसीली बाहर चले जाते हैं, इसलिए बाजारू भट्टो लुच्चा भाई के घर पर रहने लगती है। रात में दोनों चैटिंग करते हैं और जब लुच्चा भाई सोने लगता है तभी अचानक उसके कमरे में बाजारू भट्टो आती है। वो कहती है उसे नींद नहीं आ रही है। इसके बाद वो बाहर घूमने के लिए जाते हैं। तभी बाजारू भट्टो बताती है कि उसे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है और वो लुच्चा भाई से कहती है वो जिंदगी भर यहाँ रहना चाहती है। लुच्चा भाई कहता है ये तुम्हारा ही घर है। बाजारू भट्टो लुच्चा भाई से कहती है मेरी माँ तुम्हारे अंकल को धोखा दे रही है, अभी भी वो किसी और का घोड़ा दौड़ा रही है और मैंने ये बात तुम्हारे अंकल को बता दी है, लेकिन वो मेरी बात पर यकीन नहीं करते हैं और वो मेरी बात को झूठ समझते हैं। दूसरे दिन रसीली और लुच्चा भाई के अंकल वापस आते हैं। वो दोनों बाजारू भट्टो को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन बाजारू भट्टो उनके साथ जाना नहीं चाहती थी। वो कहती है वो यहीं रहना चाहती है। तभी उसकी माँ गुस्सा होती है और बाजारू भट्टो से कहती है मुझे पता है तुम यहाँ क्यों रहना चाहती हो और मुझे पता है कि तुम लुच्चा भाई के साथ क्या करती हो। उसकी बात सुनकर बाजारू भट्टो को बहुत गुस्सा आता है और वो रसीली पर पागल कुतिया की तरह चिपट जाती है। लुच्चा भाई का पिता उसे ऐसा करने से रोकते हैं। थोड़ी देर बाद बाजारू भट्टो को उसकी माँ जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। दूसरे दिन लुच्चा भाई बाजारू भट्टो के घर जाता है। यहाँ आकर वो रसीली से सॉरी कहता है। रसीली कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो बाजारू भट्टो की बुराई करती है और कहती है वो बहुत बेकार लड़की है, उसने कई बड़े बड़े आदमियों के बड़े बड़े ले रखे हैं, लेकिन तुम अभी भी बच्चे हो। वो ये कहकर लुच्चा भाई को जाने के लिए कहती है और लुच्चा भाई को बाजारू भट्टो से मिलने नहीं देती है। उसी रात बाजारू भट्टो अपना सामान लेकर लुच्चा भाई के घर आती है। अब वो लुच्चा भाई को बताती है कि वो फ्लोरिडा जा रही है। ये कहते हुए वो उसे बताती है कि मेरी माँ और तुम्हारे अंकल का तलाक हो चुका है और ये सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंकल का घोड़ा लिया था ताकि उन दोनों का रिश्ता खराब हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ तुम्हारे अंकल की जिंदगी खराब कर दे। उस रात बाजारू भट्टो लुच्चा भाई के घर पर ही रहती है और सुबह होते ही लुच्चा भाई अपने बचाए हुए पैसों में से कुछ पैसे उसे देता है ताकि उसकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। इसके बाद बाजारू भट्टो अपना सारा सामान लेकर यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लुच्चा भाई के फैमिली वाले ये सोचकर परेशान थे कि लुच्चा भाई के अंकल ने इतनी जल्दी अपनी शादी क्यों तोड़ दी। अब लुच्चा भाई के अलावा कोई नहीं जानता था कि उसके पीछे की वजह क्या है। लुच्चा भाई भी उन्हें कुछ भी नहीं बताता है। तभी लुच्चा भाई का दोस्त बेईमान जिनावर बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन लुच्चा भाई उसकी कॉल नहीं उठा रहा था। कुछ दिन बाद जब लुच्चा भाई बेईमान जिनावर के घर पर जाता है तब बाजारू भट्टो को उसके घर पर देखता है। तब बेईमान जिनावर उससे कहता है कि मैं यही बात बताने के लिए बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन तू तो मेरी कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था। फिर बेईमान जिनावर लुच्चा भाई से कहता है बाजारू भट्टो मेरे साथ सेफ रहेगी और मैं ही उसकी गुफा का पहरेदार बनूंगा। तभी बाजारू भट्टो भी वहां आती है और वो लुच्चा भाई को गुस्से से देख रही होती है। इसके बाद लुच्चा भाई भी बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अच्छी खासी बिल्ली मारने को मिल रही थी, अब वो भी नहीं मिलेगी। और वो उदास भी था क्योंकि वो बाजारू भट्टो से प्यार करता था। इसके बावजूद उसने उसे धोखा दे दिया और ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।